नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको बताएगी कि प्यार और सच्चाई का रिश्ता कितना गहरा होता है। एक ऐसी कहानी जहां सबसे बड़ा धोखा ही सबसे खूबसूरत सच और बन जाता है और नाम है मेरा बॉयफ्रेंड करोड़पति निकला। और ये भागवान में आपको दिखाया गया रिया और राहुल की दुनिया। मिली रिया से एक साधारण लड़की जो अपने छोटे से घर में बड़े सपने देखती थी। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, ठीक एक सादे कागज की तरह। और फिर उस कागज पर पहला रंग भरा राहुल ने। राहुल एक ऐसा लड़का था जो अपनी सादगी से रिया का दिल जीत लेता था। वह एक नौकरी पेशा लड़का था जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता था। वो दोनों मिलते हैं, बातें करते और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और रिया के लिए राहुल का प्यार उसकी दौलत कहीं ज़्यादा कीमती थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राहुल के पास कितने पैसे या वह कहाँ रहता है, उसे सिर्फ राहुल का साथ चाहिए था। या भाग तो में अब वो दिखाया रहता है मुश्किल और विरोध। लेकिन रिया के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, खासकर उसकी माँ को, जो चाहती थी कि रिया किसी अमीर लड़के से शादी करे जिससे उसकी जिंदगी सुरक्षित हो जाए। घर के अंदर बातचीत की आवाज़, बरखों कदमों की आवाज़ आ रही थी। रिया की माँ थोड़ी तेज आवाज़ में, रिया को कब तक इस राहुल के साथ रहोगी? प्यार से पेट नहीं भरता, हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी आराम से बीते। रिया शांत और उदास आवाज में, माँ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मुझे राहुल पर पूरा भरोसा है। रिया के दोस्त भी उसे समझाते थे कि वह एक गलत रास्ते पर है, लेकिन रिया ने कभी किसी की नहीं सुनी। उसने हर मुश्किल में राहुल के साथ दिया। जब भी राहुल को पैसे की जरूरत होती, वह बिना सोचे अपनी सेविंग से उसे मदद करती थी। और आर्थिक तनाव का संगीत थोड़ी उदास धुन तो लगी थी, लेकिन राहुल दबी हुई आवाज में, रिया मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मेरी नौकरी चली गई है। रिया प्यार में बड़ी आवाज में, राहुल हार मत मानो, हम साथ मिलकर हर मुश्किलों का सामना करेंगे। अभ्यास टीम को शक की शुरुआत में समय बीतता गया। एक दिन रिया को कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि राहुल के पास एक बहुत महंगा फोन है और उसके हाथ में एक लग्जरी घड़ी थी। जब रिया ने पूछा तो राहुल ने बहाना बना दिया कि यह उसके दोस्त का है। असंतोष में तो वह तब आता दिल रखने की हालत की आवाज़। जब एक शाम जब वे एक मॉल में थे तो रिया ने देखा कि एक लग्जरी कार राहुल के पास आकर रुकी। कार से एक ड्राइवर निकला और उसने राहुल को सर कहकर बुलाया। राहुल ने झट से ड्राइवर को हाथ के इशारा से जाने को कह दिया, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। ये छोटी छोटी घटनाएं रिया के दिमाग में शक पैदा करने लगी थी। उसे लगा कि राहुल उससे कुछ छिपा रहा है। भागफोड़ में सच्चाई का खुलासा। रिया ने सच्चाई जानने का फैसला किया। अगले दिन उसके ने चुपके से राहुल का पीछा किया। राहुल एक शानदार कांच की बिल्डिंग में चला गया। रिया ने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की। बिल्डिंग के अंदर का माहौल, लिफ्ट की आवाज़ शांत और सिक्योरिटी गार्ड मजबूत आवाज में, मैम आप अंदर नहीं जा सकती, यह एक प्राइवेट ऑफिस है। रिया हिम्मत करके, मुझे राहुल से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड हैरान होकर, राहुल सर, तो वो तो अंदर मीटिंग में है। यह सुनकर रिया के होश ही उड़ गए। राहुल सर, क्या वो लड़का जिसके लिए उसने इतना कुछ सहा एक सर था? उसने गार्ड से पूछा, आप किस राहुल सर की बात कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड, राहुल वर्मा सर, वह इस कंपनी का मालिक है, बड़े बहुत करोड़पति है। और रिया मन में धीमी आवाज में बोलती, करोड़पति? मेरा राहुल करोड़पति है? तो उसके दिमाग में पिछले सारे पल घूमने लगे और उसके झूठ, उसकी गरीबी का नाटक, सब कुछ। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू आ गए। अब भाग पाने को दिखाया जाएगा आमना सामने। रिया ने राहुल के बाहर आने का इंतजार किया। जब वह बाहर आया तो रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था और रिया गुस्से में कांपती हुई आवाज में कही, राहुल तुम कौन हो? तुम मुझसे झूठ क्यों बोले? राहुल शांत आवाज में,
पछतावे के साथ, रिया मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। रिया, क्या समझाओगे कि तुम एक करोड़पति हो और तुमसे ने मुझे एक गरीब का नाटक किया। राहुल ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया। उसने बताया कि उसके पिछले रिश्ते सिर्फ पैसे के लिए थे। उसे कोई ऐसा नहीं मिला था जो उससे बिना किसी लालच के प्यार करे। वह यह जानना चाहता था कि क्या कोई उससे सिर्फ उसके दिल के लिए प्यार करता है या न कि उसकी दौलत के लिए। और राहुल, रिया तुमने मुझे अब अपनाया जब मैंने तुमसे कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ। तुम अकेली थी जिसने मेरे साथ हर मुश्किल में खड़े रहने का वादा किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और मैं यह जानना चाहता था कि क्या तुम प्यार असली है। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। रिया का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसे राहुल की बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि उसका रिया आंख में आंसू लेकर एक मुस्कान के साथ तुमने मुझे बहुत डरा दिया था राहुल प्यार से अब कभी नहीं रिया। अब हमारा रिश्ता सच पर आधारित होगा, बिना किसी राज के और भाग 6 में एक नया मोड़। रिया के परिवार और दोस्तों को जब राहुल की सच्चाई पता चली तो वे हैरान रह गए। जिसने कभी राहुल को गरीब समझ कर दूर किया था, आज वही उसका सम्मान कर रहे थे। रिया की माँ खुश होकर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा रिया कि दोस्त रिया तुम तो सच में बहुत किस्मत वाली हो। और निष्कर्ष और शांत और रस्म आवाज में तो दोस्त हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। यह कहानी में हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी पहचान, किसी भी दौलत से ऊपर होता है। कभी भी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहाँ सबसे बड़ा झूठ कि सबसे खूबसूरत फर्ज बनकर सामने आता है। अगर आप भी ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब के लिए आप लोग को हमारा ढेर सारा प्यार। सबके तक बाई सी।